को तज्जे अम्मा बड़ा है मैंने तो जो हमारे आटा ज्यादा अब गरम है तो आप है मारिए बता दियो रागी मम्मी हमको ये लंगा तो बाको तभी नहीं चढ़ी अब रात में दिखा तो नहीं तो कल लेकिन स्वाद अच्छा है। हाँ खाए में स्वाद दिख कैसे ये कलर की घरवाली पच जाती थोड़ी और हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और सुबह से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे यहाँ ना रात में हुई थी बारिश, करीब 2-2:30 बजे के टाइम जो है बारिश हुई थी। तो मैंने जो है जान लिया था कि बूंदाबांदी हो रही है, क्योंकि ये उठ गए थे। तो तभी रात में मैंने लकड़ियाँ, कंडे और ये चूल्हा ढका और बरोसी वगैरह सब सामान अंदर रात में ही किया। अगर शायद ना जान पाते तो जो है सारा सामान गीला हो जाता। और सर्दियाँ चल रही हैं, धूप तो वैसे नहीं निकल रही है, तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है इनको सुखाने में। तो इधर सुबह उठ के कमरे की झाड़ू लगा दी है, बाहर तो गीला पड़ा हुआ है तो झाड़ू नहीं लगाई है। और अभी भी बादल से छाए हैं चारों तरफ, अभी आपको दिखाया था। तो मैंने कहा सबसे पहले चलो हम कुल्ला कर लेते हैं। उठ तो काफ़ी देर के गए हैं और भैंस जो है लगा के आए हैं, अभी दूध वगैरह निकल ले आए हैं। इसके बाद में चाय बनने के लिए रख दी है, फिर करने लगे हैं हम कुल्ला और झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि चाय जो है पियेंगे तो कुल्ला कर लेते हैं। और सुबह जो है हमारी आदत सी पड़ गई है। पहले क्या था, पहले हम सुबह सुबह कुल्ला नहीं करते थे खाना पीना खा लेते थे, जब नहाते थे ना तब हम कहीं कुल्ला करते थे। लेकिन अब हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि हमको मन ही नहीं होता है कि बिना कुल्ला किए हम चाय या पानी कुछ भी पिएं। तो कुल्ला ही सवेरे हम ब्रश वगैरह करके इसके बाद ही जो है चाय पीते हैं। और इधर जो है बर्तन हमारे दूध वाले रखे हुए हैं, तो इनको धो लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। लोटा में चाय छानेंगे और नीचे पहुँचेगी, हम लोग भी पियेंगे छत पे। और अंदर ही खाना बनाना है आज हमको, क्योंकि छत तो गीली पड़ी हुई है हमारी। और इन दिनों जहाँ बारिश जैसा टाइम हो जाता है, बिल्कुल भी जो है कंडे लकड़ी जलते नहीं हैं। और अब हम आपको मिल रहे हैं थोड़ी देर बाद। जो है इधर करीब 11 बजे का टाइम है और काम हमारे सभी हो चुके हैं। खाना बना लिया, खा लिया, सब लोग खा चुके हैं, बर्तन धुल के रख दिए हैं। अब रह गई है साफ सफाई करना। तो मौसम थोड़ा सा खुला खुला लग रहा है, धूप तो नहीं निकली है। हाँ, थोड़ी बहुत धूप निकल आती है और फिर बादल से हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं, क्योंकि मकर संक्रांत का त्यौहार जो है आने वाला है। अब त्यौहार ही है मकर संक्रांत, पहले पूर्णिमा पड़ेगी, इसके बाद परवा परवा को जैसे मकर संक्रांत पड़ जाएगी। फिर दोज दोज छोड़ दो, फिर इसके बाद तीज को जो है सकट का त्योहार होगा। तो वैसे सर्दियों में जो है ज़्यादा मन तो नहीं होता, हम डेली डेली पोंछा नहीं लगाते हैं। तो चूल्हे के पास भी थोड़े दिन हो गए हैं पोंछा नहीं लगाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा किचकिच हो जाती है। और थोड़ा सा अभी हम अपने बुआ के घर पे आना जाना हमारा लगा रहा था 2-4 दिन लगातार। तो फिर जो है मैंने घर पे जो है ध्यान नहीं ज़्यादा दे पाए हैं। तो मौसम तो लग रहा है कि साफ नहीं है, धूप सी नहीं निकली है, लेकिन फिर भी जो है ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। तो सब स्वेटर वगैरह हटा दिए हैं, अब लग जाते हैं। यहाँ की सुबह झाड़ू नहीं लगाई थी, तो अब झाड़ू लगाने जा रहे हैं, इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे पोंछा। तो शाम को मैंने चूल्हा जब पुताई किया था, तो ये राख थोड़ी सी रह गई थी, भगोने में नहीं आई थी, तो जमा कर दी है, अब गीली हो चुकी है तो हटा देते हैं। मैंने कहा सुबह झाड़ू लगाएंगे तब ये हट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रात में बारिश हो गई, लेकिन मौसम भी साफ हो गया सुबह। और इधर हम लग गए हैं झाड़ू लगाने में। तो कुछ पत्ते वगैरह चिपके हुए थे सुबह, इस वजह से झाड़ू नहीं लगाई थी। अब तो जो है सूख गया है और देखिए गंदा भी काफ़ी दिख रहा है, क्योंकि भाई चप्पल ठंड में उतार के इधर उधर नहीं घूम सकते हैं, छत भी गीली है। तो इस वजह से चप्पल के साथ में मिट्टी तो आती है, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा आंगन है और सारा जो है मिट्टी का है, कच्चा है। तो भाई चप्पलों में मिट्टी आ जाती है, इस वजह से छत पे भी लग जाती है।
और ये यहाँ पर जो है गैस पे खाना पीना बना के फुर्सत हो गए हैं। अभी दूध गर्म करने के लिए नहीं रखा है, 1-1.5 लीटर करीब दूध रखा हुआ है। इसको रखेंगे दोपहरी के टाइम 12-1 बजे के टाइम गर्म करने के लिए, तो ये शाम को गरम गरम पीने लायक हो जाएगा। तो जो है इधर सारा काम कर लेंगे, इसके बाद ही दूध को रखेंगे। तो इधर कर देते हैं गैस की सफाई और इसके बाद यहीं एक कमरे में ही पोंछा लगाएंगे, क्योंकि शाम को जो है बारिश हुई थी तो कंडे लकड़ी अंदर रखे हुए हैं, तो जो है उसमें नहीं पोंछा लगाएंगे क्योंकि इधर उधर रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी बाहर भी नहीं निकालेंगे क्योंकि शायद हो सकता है कहीं दिन में, मौसम का कोई पता नहीं रहता है, तो जो है इस वजह से नहीं निकालेंगे। तो एक ही कमरे में पोंछा लगा देंगे और जब तक सकट का त्योहार आएगा तब दोबारा से पोंछा लगाएंगे। अभी तो जो है लगा दे रहे हैं और हल्की हल्की सी धूप निकल रही थी और फिर बदली हो जा रही थी, तो इधर पोंछा लगाने में लग जाते हैं। और इधर पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो चुका है पानी, लेकिन फिर भी हम लगाए हैं थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो हम नहाएंगे। इस झाड़ू पोंछा करने के बाद नहाना होगा, तो इस वजह से पानी गर्म कर रहे हैं। और जो है इधर फिर हमारी जेठानी जी भी आ गई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे लड्डू बना दो, जो है हरीरा वाले लड्डू बनाए जाते हैं ना, सौंठ और हल्दी वाले, जो सर्दियों में भी खा सकते हैं और डिलीवरी के टाइम जो है खाते हैं सब लोग। तो वो जेठानी आ गई थी पोंछा लगाते टाइम ही, तो फिर मैंने और जल्दी जल्दी से काम निपटाए, क्योंकि वो जहाँ पर खाना बनाती हैं वहाँ पर उनकी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि हम रात में जाकर उनके लड्डू बना देंगे, तो दिन में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर सही रहे नीचे ही है। हाँ ऊपर अच्छा कहाँ करे, अब पानी बसल हो तो ररे में पड़ गए आके मारे। नहीं बस ये है ना, हाँ चूल्हो नहीं गीलो है तो चूल्हा नहीं गीलो है, चूल्हा सूखो है मेरा। अब नहीं बस ये पानी है तो सही है, बस से ही ना सोई नहीं की। वैसे तो मोटो जार के साफ करे सो सब, लेकिन बस से ना बस से नहीं रात में बस तो कचुना टाइम माता है बनवानी को रात में बस तो रे मजे हो गए तो बस लगो वो रोटी की बेरा कोई जाम तो है ना। और इधर हमारी दीदी आई थी, मतलब जेठानी, तो वो चली गई हैं। मैंने कहा उनसे कि तो अपना सामान तैयार करो चल के। उन्हें आटा वगैरह पहले ही भून के रख लिया है और उनकी गरी और मेवा मतलब काटने को है, तो कह रही थी कि मैं काट लूँगी जाके। मैंने कहा जब तक आप मेवा काटोगी तब तक हम अपने घर का काम निपटा के और नहा लेंगे, तब जो है जल्दी से फटाफट से लड्डू बनाएंगे। और 1 बजे हम उनके घर पे पहुँचे थे और 2-2:30 बजे के करीब लड्डू बन पाए थे। टाइम लग जाता है इनको, धीमी धीमी आंच में ऐसे कुछ मेवा भी होती है, सेकनी पड़ती है, और अपनी गरी और सौंठ वगैरह ये धीमी आंच में ही भुनना पड़ता है, जबकि आटा उन्होंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था। और भी बच्चे हैं घर पे और जो है काफ़ी जन हो जाते हैं, तो आटा वगैरह डाल के ही लड्डू बनाएंगे। और फिर जब हम अपने जैसे जननहारी कोई होती है, जैसे डिलीवरी के टाइम होता है, तब जो है लड्डू बनाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे ही खाने के लिए बनाते हैं तो एक टाइम जैसे एक बार कुछ सामान ना भी इसमें पड़ पाए तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाता है। और इधर जो है नहा लिए हैं, नहाने के बाद जो है इधर कपड़े फैला देते हैं, इसके बाद में ही जाएंगे उनके घर पे। और कोई भी वीडियो बनाने वाला नहीं था, ना ही हम स्टैंड लेके गए थे। लास्ट में जो है थोड़ी देर के लिए शिवम पहुंच गए थे, तो वीडियो हमारा बन गया था।
और आप सभी बहनों को भाइयों को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं बताना ज़रूर एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। और खैर ये तो बात हम रोज़ ही बोलते हैं लेकिन कोई कमेंट नहीं करता है। प्लीज़ आप लोग एक कमेंट कर दिया करो क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको हिम्मत मिलती है और अच्छा भी लगता है पढ़ने में जानने में कि हाँ हमारे जो है व्यूज तो आ जाते हैं लेकिन उतने कमेंट नहीं आते। कमेंट तो हमारी जो रेगुलर बहन है वीडियो देखते हैं उनके ही आते हैं। तो अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट जब करते हो तो जो है। और इधर कपड़े फैला देते हैं और ये साड़ी भी उस दिन हम पहन के गए थे तो पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा चलो आज धुल ही देते हैं, आज नहीं तो कल सूख ही जाएंगे कपड़े ये सारे। स्वेटर वगैरह नहीं धुले थे क्योंकि कई बार बार स्वेटर धुल चुके हैं। तो देखिए इसके बाद चलते हैं घर पे। और दोबारा से भी हमको बुलाने आ गए थे बच्चे कि चलो जल्दी से सामान सारा तैयार हो गया है। तो पहुंच के इसके बाद हम भुनने लगे थे यहाँ पर हल्दी। और हल्दी भुनने के बाद यहाँ पर जो है सौंठ भी भून ली थी और सौंठ ना थोड़ी सी निकली थी, छोटा पैकेट आया था फिर मैंने दुकान से और मंगवाया। और यहाँ पर सारी मेवा भी मैंने सेक ली है और रह गई है गरी सेकने को तो बाद में सेक रहे हैं गरी। और इधर ताल मखाने जो है इस तरह से सेक दिए हैं और उन्होंने पीस भी दिए हैं। तो इसके बाद कोई था नहीं वीडियो बनाने वाला और हमसे बन नहीं रहा था। इसके बाद आ गए थे शिवम तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी ही बना दो। हम सब देवरानी जेठानी और जो है सासू माँ चाची सास हैं सब लोग मिलके जो है लड्डू बनाने की तैयारी में लगे हैं और सब लोगों ने मिलकर बनाए थे तो फटाफट से बन भी गए थे। और आटा काफ़ी ज़्यादा इनका था, मतलब 3 किलो के करीब आटा था, मिठाई थी और जो है हल्दी और सारी मेवा इतना कुछ हो गया था। और सबसे ज़्यादा ना घी पड़ा हुआ है इसमें। तो जाना है आटा आटा ज्यादा नहीं है, मिठाई के तो आटा है। तेल कम आया निकालो मेरे से तेल कम है तो तेल रखे घी डाल दिए शायद। हाँ भाई तेल घर तेल है नहीं तेल ताप थोड़ा कल बाजे ना जाओ तेल हमने हाँ तब अच्छी पक जाए इसलिए साथ हुए बहुत 1.5 किलो तो पच जा तो 1.5 किलो तेल है तो 1.5 किलो हाँ तो लेकिन पच जा तो लड़को ना डारो नहीं सब्जी के मारे। कल बाजे हाँ तो सो तो ही जाता है घी से लोग घी अपन नहीं यहाँ से मोल ले तो घी वासी है डालियो घी डालो डाल दी रही पर ये तो जमी गो एक साइड हो गया बे पूरे हमने काटे ताऊ धरो है ताऊ तो होए जम हो जे ये बंगील अब गरम है गरम है ताप मारी दे बता दियो रागी मम्मी हमको टाकुल लगा अब ना मिलाए ना मिलाए तब करे और डाल दिए वही ना कर रहे हो यहाँ तो कुछ नहीं और मैं तो मुलायम फूटा था देखो वैसे कड़क नहीं हो जगह आज कटे है नहीं भगत ऐसे रहा हाँ भगत ऐसे रात है सामान हो जो मखाने पर जाग मारे कुरकुरा तो रात खूब इनके के में देखो हद्दी ने घर वाली का दी हद्दी नहीं बड़ी आती ना 100 ग्राम हद्दी बहुत हो जात है कि मेरे ने हल्दी कम रही देखा तो मैं जा नहीं ला तो बे लड़ुआ है हाँ कलर बको हल्दी कलर नहीं बढ़िया रात बुंगे काटी काटी ये लड़वा फिर बन गई अपनी बनाए लाई बहुत बन जाए इनके हल्दी नहीं अच्छी है टर्मरिक हल्दी जो आता है वह बढ़िया नहीं करता जा पता नहीं कौन सी पापा लाई थी पता है कैसी हद्दी है। हाँ तो कितनी पैसी है अलग दे कलर ये लंगा तो बाको तभी नहीं चढ़ी अब रात में दिखा तो नहीं तो कलर कैसे हुआ कैसे नहीं जीते दिन तो हमने देखो कई तुमने आटा डालो मुझे नहीं मुझे लगा हल्दी कम है हम जगह उजीते को मारे वे जैसे देख तब मालूम पड़े कि वास्तव में कछु कमाया हद्दी का मतलब लेकिन स्वाद अच्छा है हाँ खाए में स्वाद बढ़िया है कलर ही बिगड़ जाता कोई चीज कलर बिगड़ जाता लेकिन स्वाद वही बड़ी रहता सब है। आटा हमने खाते मड़े ना या घी डालो घी डालो डाल दियो हमने कहते आटा कुल ले वो मड़े ना जावे लगा था ना घी परिए तो हमें मड़ियो न तेल में नहीं मड़तो इतो डारो बस रहा अब रावनी मम्मी समझे तुम बनतो जाए गरम गरम अब ना डारियो बन्ने तो ना डारो के तुम बन जाए बन जाए अब तो जो गरम गरम आलू बनवा ले वैसे जल्दी जल्दी बन जाए बिल्कुल नहीं लेकिन जे टाइट नहीं हो कितने जो वैसे कम हो चुका नहीं जा रहा
काय पाए पकत भैया पागल है ये देखो वर्गी बचरिया बुरा करे यार तो बिटिया हमारी कर रही है, हम नहीं आते ये बते कुत्ता को नहीं आप तो नहीं देख जा 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 मारे क्या जा पहले का कुत्ता नहीं नहीं लगे लगे नहीं तो जा यहाँ पे और तो तेल नहीं करता भी नहीं हमने बराबर ही पड़ जाते देखो 1 किलो लो तो आधा किलो लो ये जो तेल 1 किलो तेल पर ये 1 किलो घी पर नहीं माने मरिए उन्हें का पर ही होएगी हम घी की जला रही नहीं घी की मां कर जलेंगे हम घी करो मेरे ताजा घी है तो अच्छे और मां लग रही मेरी ठीक है बड़ी बड़ी सही है 4 लोग होते हैं ना साथ में तो हर तरह की बात भी होती रहती है और जो है लड्डू भी बन रहे थे। देखिए हम सब लोग मिलके लड्डू बना रहे हैं सोट गरी के और जो है अभी तो ऐसे ही खाने के लिए बन रहे हैं। बच्चों का मन था क्योंकि मेरे घर पे बने थे और जो है एक दिन शाम को देवा के घर पे भी बना के आए हैं तो वही बात हो रही थी। उसमें जो है थोड़ी सी हल्दी कम रह गई थी तो वही बात हो रही है। उनके दिन में बनाए हैं थोड़ा सा समझ में आ गया था कि हल्दी कम हो जाएगी क्योंकि एक सा ही कलर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, नमस्ते।